गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के व्याख्यान में हम मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन अर्थात अपकिरण के मापों के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि हमने अपने पिछले व्याख्यान में केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों जिसमें समांतर माध्य, मध्यका, बहुलक, गुणोत्तर माध्य, हरात्मक माध्य आदि के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि अपकिरण के मापों की आवश्यकता क्यों होती है। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप श्रेणी के प्रतिनिधि मूल्य होते हैं। ये श्रेणी की बनावट के बारे में नहीं बताते हैं। समयांक श्रेणी की बनावट, संरचना, पद मूल्यों का माध्य से फैलाव आदि की जानकारी प्राप्त करने के लिए अपकिरण के मापों की आवश्यकता होती है। अब हमें यह समझना होगा कि अपकिरण से क्या आशय है। अपकिरण किसी श्रेणी के समस्त पद मूल्यों का केंद्रीय प्रवृत्ति के माप से अंतर या विचलन का माप अपकिरण कहलाता है। अपकिरण श्रेणी के पद मूल्यों का केंद्रीय माप से बिखराव को इंगित करता है। अपकिरण की माप द्वितीय श्रेणी के माध्य कहलाते हैं, क्योंकि अपकिरण के माप ज्ञात करने के लिए पहले केंद्रीय प्रवृत्ति के माप ज्ञात करना आवश्यक होता है। अब इसके बाद में जो अपकिरण के माप हैं उसे ज्ञात करने की कौन कौन सी रीतियाँ हैं उसके बारे में इसमें बताया गया। इसमें 3 रीतियाँ हैं। सबसे पहले संख्यात्मक रीतियाँ, फिर बिंदु रेखीय रीति और फिर अन्य माप। सबसे पहले बात करते हैं संख्यात्मक रीतियाँ अर्थात न्यूमेरिकल्स मेथड। न्यूमेरिकल्स मेथड में 2 हैं। ए में दे रखा आपको सीमा रीतियाँ जिसे मेथड्स ऑफ लिमिट कहते हैं, और बी दे रखा आपको विचलन माध्य रीतियाँ जिसे मेथड्स ऑफ एवरेज डेविएशन कहते हैं। सबसे पहले मेथड्स ऑफ लिमिट जिसमें नंबर 1 दे रखा आपको विस्तार जिसे रेंज कहते हैं। नंबर 2 दे रखा आपको अंतर चतुर्थक विस्तार जिसे इंटर क्वार्टर रेंज कहते हैं। तीसरा दे रखा है शतमक विस्तार जिसे परसेंटाइल रेंज कहते हैं, और चौथा दे रखा है चतुर्थक विचलन या अर्ध अंतर चतुर्थक यानी क्वार्टर डेविएशन या सेमी इंटर क्वार्टर रेंज। उसके बाद में जो माध्य विचलन है जिसमें आपके मीन डेविएशन और प्रमाप विचलन अर्थात स्टैंडर्ड डेविएशन वो सभी आपके इसमें मेथड ऑफ एवरेज डेविएशन में दे रखे हैं। उसके बाद में जो ग्राफिकल मेथड जिसमें आपको एक दे रखी है लोरेंज वक्र। उसके बाद जो अन्य माप हैं जिसमें आपको माध्य अंतर दे रखा जिसे मीन डिफरेंस कहते हैं, धनक जिसे मॉडल्स कहते हैं, और एक दे रखा सुतथ्यता जिसे प्रेसिजन कहते हैं। ये आपके इसमें जो अपकिरण ज्ञात करने की रीतियाँ यानी मेथड ऑफ डिस्पर्शन आपको दे रखा है। अब सबसे पहले अपन बात करते हैं वो करते हैं रेंज के बारे में यानी विस्तार। किसी समय श्रेणी में सबसे अधिक मूल्य यानी हाईएस्ट वैल्यू और सबसे छोटे मूल्य या न्यूनतम मूल्य यानी लोवेस्ट वैल्यू के अंतर को विस्तार कहते हैं। यह अंतर यदि कम है तो श्रेणी नियमित या स्थिर कहलाएगी। इसके विपरीत यदि यह अंतर अधिक है तो श्रेणी अनियमित कहलाएगी। यह अपकिरण ज्ञात करने के सबसे सरल है लेकिन सबसे अवैज्ञानिक विधि है। अब इसमें आपको जो विस्तार है रेंज है वो किस प्रकार से ज्ञात करते हैं तो इसका फॉर्मूला होता है रेंज बराबर हाईएस्ट वैल्यू जिसको एच से शो करते हैं माइनस लोवेस्ट वैल्यू जिसे एल से अपन शो करते हैं। अब इसके बाद में जो इसका कोएफिशिएंट ऑफ रेंज जिसे विस्तार गुणक कहते हैं वो किस प्रकार से ज्ञात करते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है एच माइनस एल यानी कि हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू बटा हाईएस्ट वैल्यू प्लस लोवेस्ट वैल्यू यानी कि एच में से एल घटा के उसमें एच प्लस एल का भाग देंगे तो हमें कोएफिशिएंट ऑफ रेंज ज्ञात हो जाएगा। अब हमने आगे इसमें बताया है एग्जाम्पल के द्वारा कि किस प्रकार से इंडिविजुअल सीरीज में, डिस्क्रीट सीरीज में और कंटिन्यूस सीरीज में रेंज और कोएफिशिएंट ऑफ रेंज ज्ञात करते हैं। तो पहला एग्जाम्पल देखिए, इसमें आपको दे रखा है कि निम्न
संख्याओं में समूह से विस्तार यानी रेंज की गणना कर उनकी तुलना कीजिए। तो इसमें आपको दे रखा है, 3 दे रखे हैं व्यक्ति ने, ए, बी और सी। तो ए में बात कर सबसे पहले 5, 3, 8, 4, 7, 6, 12, 4, 3। तो इसमें जो फॉर्मूला होता है रेंज का वो होता है हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू। तो इसमें हाईएस्ट वैल्यू आपके हैं वो आपके इसमें दे रखी है 12 और लोवेस्ट वैल्यू आपके इसमें वो है 3। तो 12 माइनस 3 तो कितने आएंगे 9। 9 क्या उसका रेंज होगा। इसी प्रकार बी में दे रखा है, बी में आपको दे रखा है 145, 367, 268, 73, 185, 619, 280, 115, 870 और 315। तो इसमें लगाना फॉर्मूला था H माइनस एल यानी हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू। तो इसमें हाईएस्ट वैल्यू दे रखी है 870 माइनस लोवेस्ट वैल्यू आपको 73। तो 870 में 73 घटाएंगे तो 797 आपके ज्ञात हो जाएंगे, वो क्या होगा रेंज होगा। उसी प्रकार सी में दे रखा आपको 8.772, 6.453, 10.624, 8.628, 9.434 और 6.351। तो इसमें जो अपना रेंज होगा वो होगा हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट। तो हाईएस्ट में दे रखा है 10.624 माइनस लोवेस्ट इसमें है 6.351। तो घटाएंगे तो इसमें से आएंगे 4.273। ये क्या होगा, ये अपने होगा रेंज। अब इसमें आपको कोफिशिएंट ऑफ रेंज भी ज्ञात करना है। और कोफिशिएंट ऑफ रेंज ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या था कि H माइनस एल बटा H प्लस एल, हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट बटा हाईएस्ट प्लस लोवेस्ट। तो पहले में अपने हाईएस्ट थे 12, तो 12, लोवेस्ट थे 3, तो 12 माइनस 3 बटा 12 प्लस 3। तो इसमें आएंगे 0.60। इसी प्रकार बी में हाईएस्ट थे 870, लोवेस्ट था 73, तो 870 माइनस 73 बटा 870 प्लस 73। तो इसमें आएंगे 0.85। इसी प्रकार सी में ज्ञात करते हैं। तो सी में आपको दे रहेगा हाईएस्ट 10.624 माइनस 6.351 बटा 10.624 प्लस 6.351। तो इसका भाग देंगे तो अपने पास आएंगे 0.25। अब इसने का इसमें तुलना भी खींचिए। तो जब तुलना करते हैं तो ए का कितना आया था, ए का गुणा का आया था 0.60, बी का गुणा का आया था 0.85 और सी का आया था 0.25। तो इससे स्पष्ट होता है कि बी में विचरणता सर्वाधिक है और सी में क्या है, सबसे कम है। इसी प्रकार जो आपका डिस्क्रीट सीरीज है उसमें किस प्रकार से अपन जो रेंज याद करते हैं या कोफिशिएंट ऑफ रेंज याद करते समझिए उसको। तो इसमें एग्जाम्पल दे रखा है आपको, साइज दे रखा है, एक्स दे रखा है 4, 6, 8, 10, 12, 14 और फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी है 2, 3, 5, 7, 2, 1। यहाँ आपको ध्यान दीजिए, यहाँ आपको फ्रीक्वेंसी का कोई मतलब नहीं है, यहाँ आपको साइज यानी एक्स से मतलब है। तो एक्स में लोवेस्ट कौन है, सबसे लोवेस्ट आपके 4 है, हाईएस्ट कितने 14। तो 14 माइनस 4 10 क्या आएगा, रेंज आएगा। अब इसका आपको कोफिशिएंट ज्ञात करना है। तो कोफिशिएंट ऑफ रेंज का फॉर्मूला था H माइनस एल बटा H प्लस एल यानी 14 माइनस 4 बटा 14 प्लस 4। तो इसमें आएंगे आपके 0.5 से क्या आएगा, कोफिशिएंट ऑफ रेंज। अब इसके बाद में जो कंटिन्यूस सीरीज होती है उसमें किस प्रकार से अपन रेंज ज्ञात करते हैं वो समझिए। इसमें आपको एक बात ध्यान रखना है कि अगर प्रश्न समावेशी श्रेणी में है तो उसको अपवर्जी में चेंज करना पड़ेगा, उसके बाद में उसका रेंज ज्ञात करना है। तो देखिए पर समझिए, आपको सीरीज ए दे रखी है, उसमें मार्क्स दे रखे, नंबर स्टूडेंट दे रखे 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30 और नंबर ऑफ स्टूडेंट दे रखे 2, 5, 8, 12 और 6 और 20 सीरीज में दे रखा आपको मार्क्स दे रखे 1 से 5, 6 से 10, 11 से 15, 16 से 20 और 21 से 25 और नंबर स्टूडेंट दे रखे 5, 10, 12, 18, 20। यहाँ देखिए जो सीरीज बी है वो आपके समावेशी श्रेणी में है।
तो पहले इसको आपको अपवर्जी में चेंज करना पड़ेगा, उसके बाद में इसमें आपको रेंज ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसको अपन चेंज करते हैं। तो देखिए 1 से 5 और 6 से 10। तो 1 से 5 पहली की हाईएस्ट वैल्यू यानी L2 कितना है 5 है, दूसरी का लोएस्ट वैल्यू कितनी है 6, तो अंदर कितना है 1 का। फिर यहाँ देखिए 6 से 10 और वहाँ 11 से 15 यानी कि 10 है, यहाँ 11 1 का अंतर है, यहाँ 15 वहाँ के 16 1 का अंतर है, यहाँ 20 वहाँ कितना 21 1 का अंतर है। तो जितना अंतर होता है उसमें अपन 2 का भाग देते हैं, तो कितना आता है 0.5। तो पहले में घटाइए यानी L1 में घटाइए L2 में जोड़िए। तो देखिए 1 में से जब 0.5 घटाते हैं तो 0.5 और 5 में जोड़ेंगे तो 5.5, फिर 6 में से घटाएंगे तो 5.5 और 10 में जोड़ेंगे तो 10.5, फिर 11 में घटाएंगे तो 10.5 और 15 में जोड़ेंगे तो 15.5, इसी प्रकार 16 में घटाएंगे तो 15.5 और 20 में जोड़ेंगे तो 20.5, फिर 21 में घटाएंगे तो 20.5 और 25 में जोड़ेंगे तो 25.5। अब हमने इसको जो समावेशी थी उसको अपवर्जी में चेंज कर लिया। अब अपन दोनों ही सीरीज का जो आपके रेंज है और कोफिशिएंट और रेंज ज्ञात करते हैं। तो हाईएस्ट कौन है, तो पहले सीरीज में आपको मार्क्स में हाईएस्ट कितने हैं, मार्क्स में हाईएस्ट है 30 और लोएस्ट कितने हैं 5। तो 30 माइनस 5 25 मार्क्स आ गया, पहले में आपके क्या आ गया रेंज। फिर कोफिशिएंट ऑफ रेंज ज्ञात करना है, तो इसका था h माइनस एल बटा h प्लस एल, यानी 30 माइनस 5 बटा 30 प्लस 5, तो इसमें आएंगे 0.71। ये क्या आ गया कोफिशिएंट ऑफ रेंज। इसी प्रकार बी सीरीज में ज्ञात कीजिए। तो बी सीरीज में रेंज बराबर क्या होगा h माइनस एल। अब देखिए हाईएस्ट कितना होगा 25.5 आया था और लोवेस्ट कितना है 0.5, तो कितना आएंगे 25 मार्क्स। अब आपको क्या निकालना है इसका कोफिशिएंट ऑफ रेंज। तो इसका फॉर्मूला होगा h माइनस एल बटा h प्लस एल, यानी कि 25.5 माइनस 0.5 बटा 25.5 प्लस 0.5। तो इसमें जो अपना कोफिशिएंट रेंज आएगा वो आएगा 0.96। तो इस प्रकार अपने को पता चलता है कि श्रेणी ए है की अपेक्षा बी श्रेणी में विचरता अधिक है। तो इस प्रकार आज के व्याख्यान के द्वारा हमने अपकिरण के माप जिसमें जो रेंज है विस्तार है उसके बारे में अपने जानकारी प्राप्त की। धन्यवाद।